वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मेरी अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है और हम जो पाठ कर रहे हैं वो है गंगा। और अब हम इसका कंप्रीहेंशन करेंगे। कंप्रीहेंशन का मतलब पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर उसी पैराग्राफ में ही हैं और आपको वहीं से आंसर लिखना है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और जहां पर थोड़ा सा अपने से बनाकर लिखना है तो वहां आप इतना पढ़ लो कि आप बना के आराम से लिख सको। पाठ का नाम और लेखक का नाम निश्चित रूप से याद कर लेना क्योंकि वो हर एक पैराग्राफ में आएगा। चलो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज को पढ़ लो और जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स दो। आई हैव रिसीव्ड अकम्पनी देम, पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आप उसको पढ़ना। What has the author received from his countrymen? जो लेखक है उनको अपने देशवासियों से क्या मिला? What is its characteristics? उसकी विशेषता क्या है? The author has received, जो author को मिला, love and affection, प्यार और स्नेह, from his countrymen, अब उनके अपने देशवासियों से। Love and affection is not repayable, तो जो उनको मिला उसकी क्या विशेषता है कि आप इसको चुका नहीं सकते। आप ये जो क्योंकि लव एंड अफेक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसको मेजर तो कर ही नहीं सकते, तो ये चुकाया नहीं जा सकता पैसों से। ये प्यार से और अफेक्शन से ही चुका सकते हैं, चुका ही नहीं सकते। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह, रिपेबल, चुकाना, वापस करना। Why is the writer feeling overwhelmed? जो राइटर है, ऑथर है, बहुत ज्यादा खुश क्यों है? What does he hope in the remaining years of his life? तो वो क्या उम्मीद करते हैं अपने आने, जितने उनके जीवन में साल बचे हुए हैं उसके लिए वो क्या आशा रखते हैं? The writer is feeling overwhelmed by the affection of all classes of Indian people. कि भारत के हर एक शख्स ने, सदस्य ने मुझे प्यार दिया बिना ये देखे कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है। He hopes that in the remaining years of his life, वो आशा रखते हैं कि उनके जीवन के जितने भी साल बचे हुए हैं, he would not be unworthy of his people, कि वो अपने लोगों के प्यार के लायक न रहे, ऐसा वो नहीं कुछ करेंगे और उनके स्नेह को हमेशा पाते रहे, इस कोशिश में रहेंगे। ओवरवेल्म्ड, अत्यधिक प्रसन्न, होप्स, उम्मीद, रिमेनिंग, बचे हुए साल, अनवर्दी, अयोग्य। तो मैं कभी भी अयोग्य नहीं बनूंगा ताकि उनका प्यार जो है मेरे प्रति कम न हो। तो यहाँ मैंने हिंदी में क्यों आपको दिया जो ये वर्ड मीनिंग है, ताकि आप इस आंसर को अच्छे से समझ के लर्न कर सको और फिर उसको लिख सको। Now, what does the writer owe to his comrades and colleagues? तो राइटर ने अपने सहकर्मी और सहपाठियों के प्रति क्या कहा? The writer owes deeper debt of gratitude. तो जो राइटर है, जो लेखक है, पंडित नेहरू जी हैं, उन्होंने अपने सहकर्मी और सहपाठियों के प्रति अपनी बहुत ही डीपर, बहुत ही गहरी जो उनका जो ग्रैटिट्यूड है, ग्रेटफुलनेस है, कृतज्ञता है, वो जताया है। बिकॉज दे हैड बीन जॉइंट पार्टनर्स, क्योंकि वो हमेशा सहभागी रहे इन ग्रेट वर्क्स, बहुत महान महान कामों में, एंड इन ट्रायम्फ्स एंड सॉरो। तो जब नेहरू जी को जीत हासिल हुई तब भी वो थे, जब वो दुखी थे तब भी वो थे। तो हर समय उन्होंने उनका साथ निभाया। तो यहाँ क्या है? ओ मने बकाया, कॉमरेड्स मतलब साथी, कलीग्स मतलब सहकर्मी, डेट मतलब ऋण, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, एंड जॉइंट पार्टनर सहभागी। तो आपको ये आंसर याद करना है, लिख के देखना है, बिना देखे फिर से लिखना है, तब जाके ये पक्का होगा। और सारे वर्ड्स देखो चैप्टर्स के अंदर के हैं, तो ये वर्ड्स आपको एज इट इज लिखने हैं, ठीक है ना? What does the writer desire after his death? मृत्यु के पश्चात क्या उनके साथ होना चाहिए, क्या इच्छा उन्होंने प्रकट की?
द राइटर डिजायर, जो राइटर है उन्होंने ये इच्छा प्रकट की दैट आफ्टर हिज डेथ, कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिज बॉडी शुड बी क्रिमिटेड, उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए वेयर ही डाइज, वो जहां भी रहे, जहां भी उनकी मृत्यु हो वही उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, चाहे वो विदेश ही क्यों ना हो, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कहाँ पर होगी। What does the writer wish in case he dies in a foreign country? तो राइटर ने क्या लिखा कि अगर फॉरेन कंट्री में, बाहर, भारत के बाहर अगर उनकी मृत्यु होती है तो क्या किया जाए, उनकी क्या इच्छा है। Where should his ashes be sent? उनके जो शरीर की जो राख है, भस्म है, उसे कहाँ भेजा जाए। If the writer dies in a foreign country, यदि उनकी मृत्यु विदेश में होती है, he wishes, वो विश करते हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं that his body should be, कि उनके शरीर को वहीं पर उसका दाह संस्कार किया जाए, जिस शहर में, जिस देश में उनकी मृत्यु हुई है। एंड his ashes should be sent to इलाहाबाद, और उनके जो राख है शरीर की, वो इलाहाबाद भेजा जाए ताकि वो गंगा में प्रभावित हो सके। नाउ माई डिजायर टू हैव एंड फ्लोइंग वाटर्स, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। वाई वॉज द ऑथर डीपली अटैच टू गंगा, जो ऑथर है, लेखक है, वो क्यों गंगा के प्रति इतना लगाव है उनको। द ऑथर वॉज डीपली अटैच टू गंगा, जो लेखक है वो गंगा से के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव था। बिकॉज सिंस हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही हैज बीन वॉचिंग मूड्स ऑफ द गंगा, वो गंगा के चेंजेस को, विभिन्न प्रकार के उनके भावों को वो देख रहे थे, मूड चेंजिंग। एंड जमुना, और गंगा के साथ और जमुना के भी वेरिंग चेंजेस को, बहुत अलग अलग जो बदलाव आते थे दोनों नदियों में, उसे देखते आए हैं। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन चेंज होते थे, ही हैज थॉट ऑफ देयर हिस्ट्री, वो उसके इतिहास के बारे में सोचते थे, उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में सोचते थे, सभ्यता, वो गीत, वो कहानियां जो कि गंगा और जमुना के किनारे सब बनी हैं, बुनी गई हैं, घटी हैं, उन सब के बारे में वो सोचते थे। मिथ माने पौराणिक कथा है, ट्रेडिशन परंपरा। नाउ व्हाट डज गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ, तो गंगा क्या चीज की याद दिलाती है पंडित नेहरू को और क्यों, एंड व्हाई। द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स, जो गंगा है वो पंडित नेहरू को उन बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और वो जो मैदान है जो बहुत विस्तृत है, समृद्ध है, पहाड़ियों के नीचे, उसकी याद दिलाती है। इट इज बिकॉज, क्यों, क्योंकि ही लव्स हिमालयस, उनको हिमालय से बहुत प्यार है। एंड द प्लेन्स हैव मोल्डेड हिज लाइफ एंड वर्क, और वो जो घाटियां है वहां, उन घाटियों ने उनके जीवन को और उनके कर्म को शेप दिया, आकार दिया। Whose varying moods have been discussed here, किसके बहुत बदलते हुए मूड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। गंगा एंड यमुना's varying moods have been discussed है, गंगा और यमुना के चेंजिंग मूड्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। Why does the writer want a handful of his ashes to be thrown in Ganga? राइटर जो लेखक है वो क्यों चाहते थे कि मुट्ठी भर उनके शरीर की जो राख है वो गंगा में प्रभावित किया जाए। The writer wants a handful of his ashes, जो राइटर है वो अपने शरीर के जो भस्म है की राख है उसका मुट्ठी भर टू बी थ्रोन इन गंगा, गंगा में विसर्जित करवाना चाहते थे एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है। बिकॉज ही हैड बीन अटैच टू गंगा, क्योंकि वो गंगा से बहुत ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, और जमुना से सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। What does the गंगा सिंबलाइज, मैंने यहाँ पे देखो सारे जो है वर्ड्स आपको आते हैं इसके मीनिंग, इसलिए मैंने वर्ड मीनिंग नहीं लिखा। जहां जहां मुझे लग रहा है आपको तकलीफ होगी वो हिंदी में है मीनिंग। What does the गंगा सिंबलाइज, गंगा किसका प्रतीक है। The river Ganga is considered as symbol of Indians age long culture। ये देखो
India's age-long culture, symbol of India's age-long culture, भारत के प्राचीनतम सदियों से चले आ रही सभ्यता, कल्चर इस संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता की। तो सिंबल मतलब प्रतीक, संस्कृति मतलब कल्चर, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। Why is Ganga considered as a symbol of India's culture and civilization? तो क्यों उनको सिंबल माना गया है भारत की सभ्यता या संस्कृति का? The river Ganga is considered as a symbol of India's culture and civilization. देखो यहाँ पर द गंगा से करो, द गंगा इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्वेश्चन से ही आपने 2 लाइन तो ले ली यहाँ, बिकॉज अब यहाँ से आपको खुद से लिखना है, क्योंकि गंगा इज एज ओल्ड एज इंडियन कल्चर। जो हमारी गंगा नदी है वो तो भारतीय सभ्यता जितनी पुरानी है और भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, तब से वो बहती बहती आज वर्तमान में आई है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और कहाँ बही चली जा रही है? उस गहरे सागर में, महान सागर में, जो कि भविष्य का है। तो ओशन मतलब सागर। तो कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है यहाँ पर, आप आराम से देख लो। सिंबल मतलब प्रतीक, मैंने सबका पहले अर्थ दिया है। नाउ द गंगा स्पेशली, अब देख लो, द गंगा स्पेशली ओशन ऑफ द फ्यूचर, पूरा पैराग्राफ है। वाई इज गंगा सेड एज बिलवेड ऑफ इंडियन पीपल? गंगा को भारतीय लोगों का सबसे प्रिय क्यों कहा गया? द गंगा इज बिलवेड ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज हर रेशियल मेमोरीज, क्योंकि भारत की जो मेमोरीज है, यादें हैं, जातिगत यादें, जितनी सारी जातियां आई हैं यहाँ पर, उन सबकी यादें, हर होप्स एंड फियर्स, भारत की जो आशा है, भारत का जो डर है, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हमारी विजय गाथा, हर विक्ट्रीज, हमारा विजय, हमारी हार एंड डिफीट आर इंटरट्वाइंड राउंड हर। सब गंगा के आसपास गुथी हुई है। आप समझ रहे हो गंगा कितनी प्राचीन नदी है? तो इस सब का आपको मीनिंग आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन मीनिंग आता है आपको, इसलिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है पहले। बिलवेड परम प्रिय, रेशियल जातिगत, मेमोरीज यादें, होप्स आशाएं, फियर्स डर, ट्रायम्फ विजय, विक्ट्रीज जीत, डिफीट्स पराजय, इंटरट्वाइंड आपस में गुथा हुआ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ डज गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट एज टोल्ड बाय पंडित नेहरू? सुबह की रोशनी में गंगा कैसी लगती है? अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई सुबह की रोशनी में लगती है। हाउ डज गंगा लुक व्हेन इवनिंग शैडोज फॉल? जब शाम की गहराई आती है, शाम की परछाई गिरती है इस पर, तब गंगा कैसी लगती है? When evening shadows fall, गंगा looks dark and gloomy. थोड़ी अंधकार में रहती है, थोड़ी निराश सी लगती है, and full of mystery, अब बहुत ही रहस्यमयी लगती है। शैडोज छाया, डार्क अंधकार, ग्लूमी उदास, मिस्ट्री रहस्य। ठीक है। हाउ डज गंगा लुक लाइक ड्यूरिंग मानसून? बारिश में कैसी लगती है गंगा? During monsoon, the Ganga looks broad-bosomed and with seas power to destroy. बड़े चौड़े पाट वाली हो जाती है, बहुत भयानक हो जाती है, और ऐसा लगता है उनमें समुद्र की शक्ति आ गई है विनाश करने की। ब्रॉड बॉजम, चौड़े पाट वाली, एंड डिस्ट्रॉय, नष्ट। ठीक है। अब याद हो जाएगा आपको अच्छे से, लेकिन मीनिंग जो है ये आपको समझाने के लिए हिंदी में, आपको इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश से ही लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा। ठीक है। हमने क्या देखा? हमने कॉम्प्रिहेंशन के 3 पैराग्राफ कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी बचे हुए उनको हम करेंगे। तब तक के लिए आप इन आंसर्स को अच्छे से याद कीजिए, लिख लिख कर देखिए और सारे वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए। थैंक यू।